Hello friends, welcome to P Statistic Tutorials. I am Vinit and I am going to discuss you with a topic named Indian Statistical System. Indian Statistical System क्या एक टॉपिक है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अंडर में। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो है एक सेक्शन है यूपीएससी आईएसएस स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का। ठीक, तो आईएस अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो ये फर्दर डिवाइडेड है आपका जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जो भी स्टैंडर्ड्स और रूल्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉडीज़ ने जो बनाया है रूल्स वगैरह जो है वो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम कहलाया। जो भी जो है नेशनल जो भी कंट्रीज़ हैं अपना अपना स्टैटिस्टिकल सिस्टम बनाई या फिर रूल्स रेगुलेशंस बनाए वो जो है फर्दर नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है दो फर्दर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के कह सकते हैं कि दो पार्ट है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो कि इंडिया का स्टैटिस्टिकल सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो स्टैटिस्टिक्स की अगर बेसिक की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स जो है हम सभी लोग जो है जो भी स्टैटिस्टिक्स आप लोग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं तो आप लोग जानते होंगे कि स्टैटिस्टिक्स डील करता है क्या, डेटा से, डेटा का कलेक्शन, उसका जो है कंपाइलेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करना। तो ये जो है ये सारे सिस्टम्स ये कैसे होंगे, ठीक, इन टर्म्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में जो है ये सिस्टम कैसे प्रिवेल करता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अंतर्गत। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो द वे, अगर देखिए एक तरह से कहा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स कि जो इसके जो है वर्क हैं, ठीक है, वो बटे हुए हैं किसमें, एक तरह से स्टेट और सेंटर के बीच में बटे हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। द वे आवर स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज organized has also been impacted by Indian federal structure. So India follows a decentralized statistical system. तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से है, मतलब कि वो किससे इम्पैक्ट करता है, वो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर से इम्पैक्ट करता है। क्यों फेडरल स्ट्रक्चर से कहा गया कि फेडरल स्ट्रक्चर से जो है आपका इम्पैक्ट करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है ये क्या दिखाता है, जो हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, सबके जो है अपने स्टेट लेवल पे जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो स्टेट जो है स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपना काम स्टेट का देखता है, ठीक, और जो है प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पूरे देश का जो है पूरे देश को उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, एग्जीक्यूशन जो है गवर्नमेंट का देखते हैं। तो इसी तरह से इसी प्रकार से जो है हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है वो भी डिसेंट्रलाइज है। तो वो डिसेंट्रलाइज कैसे है, तो आइए देखते हैं कैसे है। द सब्जेक्ट कैटेगरीज अंडर द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट्स serve as the foundation for the allocation of administrative responsibilities between the government of India and state governments। क्या रहा है ये कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, वो जो है एक फाउंडेशन का काम करती हैं। फाउंडेशन का काम किस मायने में, फॉर द एलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टैटिस्टिक्स से अच्छा गवर्नमेंट के अगर टर्म में देखें तो गवर्नमेंट के टर्म में देखें तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जो यूनियन लिस्ट में जो है सब्जेक्ट्स हैं उन पर कंट्रोल होता है, मतलब उन पे जो है लेजिस्लेशन कर सकते हैं, उन पे वो काम कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट लिस्ट में जो है सब्जेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत आपका स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं। उसी तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्टैटिस्टिकल जो है एक तरह से कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस या कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का काम जो होता है अलग अलग क्षेत्रों से ये डिवाइडेड होता है, ठीक है, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ओके, फिर आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एलोकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस
1961 एलोकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशन 1961 एक्ट के तहत ड्यूटीज आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सेवरल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एट द सेंटर। जो डिपार्टमेंट है सेंटर पे या मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उनमें जो है क्या है, ये डिवाइडेड है किस एक्ट के तहत, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1961 के तहत। ओके, जो भी ड्यूटीज़ हैं स्टैटिस्टिक्स की वो सब जो है सेंट्रल के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइडेड है। ओके, आगे फिर देखें तो अगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाए या फिर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब कहाँ से मतलब इसकी शुरुआत होती है, किसको जो है फाइनली ये जाता है। तो अगर देखा जाए तो लार्जली या फिर जो है बड़े स्तर पे देखा जाए तो मतलब कि कॉमनली देखा जाए तो क्या है कि ये लोअर लेवल से अपर लेवल या फिर हायर लेवल पे जो डाटा का जो है शेयरिंग होता है। ठीक, इसका एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि जैसे कि स्टेट लेवल ऑपरेशंस जो है जैसे जो स्टेट लेवल के ऑपरेशंस हैं, जो ऐसे ऑपरेशन जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के पार्ट हैं, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के पार्ट हैं, या फिर डाटा जो भी कलेक्ट होते हैं नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू, किसके सर्वे के थ्रू, नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट होते हैं, या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनका अगर उनके डाटा के फ्लो की बात की जाए तो ये जो है उल्टा है। ठीक है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है उस पर काम करना और उसका डाटा का कलेक्ट करना। वो जैसे कि एनएसएसओ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इस वजह से जो डाटा का कलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से ये एक इसका एक्सेप्शन कह सकते हैं, वरना जो डाटा का शेयरिंग है वो फ्रॉम स्टेट टू या फिर लोकल लेवल से स्टेट टू सेंट्रल लेवल पे होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आइए देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है उसका एक मिनिस्ट्री है या फिर अलग डिपार्टमेंट है जो कि डील करता है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। उसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, इसको शॉर्ट में MOSPI बोलते हैं, मॉस्पी कुछ लोग बोलते हैं। तो अगर इसके एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। कब जो है 1999 में एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में ये आया। आफ्टर द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक नया मिनिस्ट्री तैयार किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो है क्या करती है, ये सारा जो है स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी देश में है स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट हो रहा है, उसका सर्वेज हो रहा है, उन सबका जो है कंपाइलेशन, सारा कुछ जो है एक तरह से जो है ओवरलुकिंग जो है, मतलब कि उनको जो है ये देखता है, ठीक, मॉनिटर करता है MOSPI। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं MOSPI का फर्दर जो है क्या स्ट्रक्चर है, उसके डिविजन्स क्या हैं। आइए, तो अगर बात की जाए MOSPI की तो MOSPI की जो है दो विंग्स है। दो विंग्स में आपका जो है एक विंग है आपका NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दूसरा है आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगर NSO की बात की जाए तो NSO भी जो है फर्दर जो है आपका डिवाइडेड है, या कह सकते हैं कि उसका फर्दर जो है स्ट्रक्चर अगर देखें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, कंप्यूटर सेंटर एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। अगर बात की जाए NSSO और CSO की तो ये जो दोनों ऑफिस हैं ये पहले जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते थे, बट इनको अभी हाल ही में रिसेंटली कहा जाए तो 2019 में इनको जो है मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ। तो फिर आगे देखते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आपके ये भी इसके 3 विंग्स हैं। तो ये क्या है, एक है आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट जो है अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उसका 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये इसका जो है ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग के तहत आता है। फिर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनका जो है मॉनिटरिंग
ये जो है मॉनिटरिंग एक विंग है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, ठीक, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। फिर आपका थर्ड विंग की बात की जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स। एमपी लैट्स जो है, जो भी अगर एमपी लैट्स की बात की जाए तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है और वो फंड्स जो है वो अपने एरिया के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो है ये जो है उसका जो है मॉनिटरिंग, ये हो गया आपके 3 विंग्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स। फिर आगे फर्दर देखा जाए तो इन 2 विंग्स के अलावा MOSPI के 2 विंग्स NSO और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अलावा भी एक कमीशन जो है क्रिएट किया गया, ठीक है। इस कमीशन की ज़रूरत महसूस हुई गवर्नमेंट को, ठीक, जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है अगर देखा जाए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो है उनके फर्दर एडवाइस के लिए, ठीक, गवर्नमेंट को, तो उस नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को क्रिएट किया गया थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MOSPI, इन दोनों के थ्रू एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसके तहत नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को क्रिएट किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल कह सकते हैं सिस्टम का एक स्ट्रक्चर, मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर आगे देखते हैं कि जो NSO है, जो MOSPI के 2 विंग्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो NSO का देखते हैं। NSO की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो इट एक्ट एज अ नोडल एजेंसी और प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री। ये क्या करता है, एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। किस लिए, जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है वो कैसे, उसके रूल्स रेगुलेशंस का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, और क्या जो है लागू होंगे, उनका जो है एक तरह से उनके नोडल एजेंसी के रूप में ये क्या है, काम करता है। फिर आगे अगर फर्दर देखें हम लोग तो फर्दर जो है इट कोऑर्डिनेट्स द स्टैटिस्टिकल वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ओके, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है जो भी स्टैटिस्टिकल वर्क होते हैं, सर्वेज होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जो भी उनके अंतर्गत काम होता है या फिर वर्क होता है उसका जो है एक डाटा रखना होता है। जो भी डाटा आता है उसको कलेक्ट करके एनालिसिस करके उसको रखना होता है और ये डाटा ये लोग भेजते हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को। तो उनके बीच में उसको जो है कोऑर्डिनेट करना, ये भी किसका काम है, ये आपका काम है क्या, NSO का काम है। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर फर्दर देखा है प्रिपेयर्स नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज पब्लिशेज एनुअल एस्टिमेट्स। तो एनुअल एस्टिमेट्स रिलेटेड तो जो देखिए क्या करता है NSO, ये प्रिपेयर्स नेशनल अकाउंट्स जो है अगर बात की जाए जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे रिलेटेड जो है अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग पब्लिश करना, अकाउंटिंग करना, उसको जो है उसके रिपोर्ट्स को पब्लिश करना, ये भी जो है NSO का काम है। फिर आपका जो है एनुअल एस्टिमेट्स जो आते हैं उनको पब्लिश करना, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपका देखा जाए आगे तो रिलीज ऑफ ग्रांट्स इन एड टू रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो ग्रांट इन एड जो है या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, किसको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी जो रजिस्टर्ड हो, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ये क्या करता है, इट गिव्स एन एड। ओके, इट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प, उनका फाइनेंशियल हेल्प करता है, किस लिए, ताकि जो भी हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम है उसको डेवलप करने में, उसमें काम करने में ये उसमें फर्दर जो है कंट्रीब्यूशन दे, इसके लिए जो है ग्रांट रिलीज करता है NSO। इसी तरह से वर्क और सेमिनार्स के लिए भी ग्रांट रिलीज करता है NSO। फिर आपका देखें आगे जो है देखें तो कंडक्टिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, लार्ज स्केल फॉर व्हाट, फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ऑल इंडिया सर्वे को कंडक्ट कराना लार्ज स्केल पे,
किस लिए? डाटाबेस क्रिएट करना और स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, जैसे अलग अलग सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कह सकते हैं कि उनमें अलग अलग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए जो है ऑल इंडिया सर्वे कराना। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, क्रॉप से रिलेटेड हो गया, कौन सी क्रॉप्स जो है उसका जो है कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, किस क्रॉप का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है, अधिक है, किसे सब्सिडी की ज़रूरत है, जो है और क्या फिर जो है डाइवर्सिटी, क्रॉप में क्या डाइवर्सिटी लिया जाए, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे इंडिपेंडेंट बना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तभी आप कर सकते हैं या स्कीम इसके लिए ला सकते हैं जब जो है डाटाबेस आपके पास रहे। तो ये काम जो है एनएसओ का है, तो सर्वे के थ्रू कराती है। ठीक, फिर फर्दर अगर देखा जाए तो ये आपका क्या था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी किसकी? एनएसओ की। एनएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देखा। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। जो दूसरा विंग है एमएसपीआई का, वो क्या है? प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसका काम क्या है? इसका काम है मॉनिटरिंग ऑफ, पहला देखा जाए तो मॉनिटरिंग ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम मैंने आपको पहले बताया, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और ये जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम है। फिर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज 11 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, नेमली पावर, कोल, स्टील, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशंस, पोर्ट्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। फिर रोड्स है, रेलवे है, एविएशन है। ठीक, तो इनका जो है क्या करना, इनकी मॉनिटरिंग करना, इनके परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना, ये किसका काम है? प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम है। ठीक, तो अब जैसे देखा जाए तो पावर, कोल, स्टील, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे क्या हैं? ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं हमारे देश के लिए, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, क्योंकि अगर इनका डेवलपमेंट होगा तभी हमारे देश का डेवलपमेंट आगे हो पाएगा। फिर अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो मॉनिटरिंग ऑफ ऑल सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग ₹150 करोड़ एंड एबव। ठीक, तो सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं क्या है? तो सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट हैं आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से फाइनेंस करती है जो भी प्रोजेक्ट्स को, उनको सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो किसका मॉनिटर जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू होता है? एबव 150 करोड़, एबव 150 करोड़ के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है उनका मॉनिटरिंग जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम है। फिर आगे देखें अगर तो मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो भी मैंने अभी एमपी लैट्स का बात किया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, ये एक विंग है। तो इसका जो है जो भी एमपीज़ के एक तरह से इनका फंड है, वो जो रिलीज़ करती है गवर्नमेंट, उसका खर्चा कैसा हो रहा है, उसके एक्सपेंडिचर कैसे हो रहे हैं, किस काम पे हो रहा है, तो उनका जो है एक डाटा रखना, उनको मॉनिटर करना कि वो काम जो है सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी जो है एक तरह से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये था फ्रेंड्स इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके डिविजन्स, स्ट्रक्चर, ठीक है, और अलग अलग विंग्स और उनके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए आईएसएस, यूपीएससी आईएसएस के नज़रिए से, तो ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 है उसका जो उसमें जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अक्सर जो है पूछे जाते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही पूछे जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस इससे ज़रूर जो है आते हैं इस पार्ट से। तो आप उसको जो है अच्छे से समझे होंगे आई होप। तो ये जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एंड